Dear students of class 2nd, I am continuing my lecture on your chapter number 6, Looking After Ourselves of your EVS book. आप लोगों ने फिंगर रख के रीड करने की कोशिश करनी है, जो मैं रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए. Emergency care and first aid. Sometimes emergency occur even if we are careful. We might get injured or burnt by hot water or crackers. At such times, we should know about the basic steps that are taken to help the wounded person. अब कई बार क्या होता है, इमरजेंसी इस तरह की बन जाती है कि हम लोग केयरफुल होते हैं, हम अपने काम को ठीक तरीके से करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इमरजेंसी बन जाती है. मतलब हमें एट ए टाइम क्योर चाहिए. ठीक है. वी माइट गेट इंजर्ड, हमें चोट लग जाती है, या फिर हम हॉट वाटर से, गर्म पानी से बर्न हो जाती है हमारी बॉडी का कोई पार्ट, और क्रैकर, या फिर क्रैकर जलाते हुए, जैसे पटाखे वगैरह बोलते हो, पटाखे जलाते हुए बर्न हो जाते हैं. एट सच टाइम, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वी शुड नो अबाउट सम बेसिक स्टेप्स, तो हमें कुछ ना कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए जो हमें लेने चाहिए, दैट आर टेकन, ताकि हम उस वुंडेड पर्सन को, चाहे हम हैं, चाहे हमारा कोई नेबरहुड में है, या हमारे घर का कोई मेंबर ही क्यों नहीं है, तो उस वुंडेड पर्सन की हम हेल्प कर सकें. तो हमें कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए ताकि डॉक्टर से के पास पहुंचने से पहले जो पॉसिबल केयर उसे मिल सकती है वो उसे मिल जाए. फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प given to an injured person before the doctor arrives. We should have a first aid box at home and in school. Accidents can happen at any time and at any place. Look at some steps we should take if we come across any accident. अब देखो फर्स्ट एड क्या होती है. फर्स्ट एड जो है आपकी वो इमीडिएट मतलब चोट लगने की देर है और फटाफट है, तो उसको बोलेंगे इमीडिएट हेल्प. तो वो इमीडिएट हेल्प जो इंजर्ड पर्सन को मिलती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर के आने से पहले, या हमारे डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले. मतलब या तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे क्लिनिक पे, या डॉक्टर हम घर पे बुलाएंगे. तो दोनों केसेस में आपको टाइम लगता है. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए होता है, ताकि हम उसकी हेल्प कर सके, उस इंजर्ड पर्सन की जो एट ए टाइम चोट लगी है उसको कुछ आराम मिल जाए. तो दैट बॉक्स इज़ नोन एज फर्स्ट एड बॉक्स. एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम. एक्सीडेंट कभी भी हैपन हो सकता है, कभी भी हैपन हो सकता है, कहीं भी हैपन हो सकता है. आपके घर पे भी हो सकता है, आपके स्कूल में भी हो सकता है. तो लेट अस लुक एट सम स्टेप्स. तो हम कुछ स्टेप्स बताएंगे जो हमें फटाफट ले लेने चाहिए जब भी कोई एक्सीडेंट होता है. तो आप देखो डायग्राम के अंदर, स्लाइड के अंदर मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें फर्स्ट एड बॉक्स दिखाया हुआ है. इस फर्स्ट एड बॉक्स में कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एट ए टाइम हेल्प करने में, एट ए टाइम इमीडिएट हेल्प देने में हेल्प करती हैं. मतलब जिस पर्सन को चोट लगी है या बर्न कोज हुआ है, उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि उसे फर्स्ट एड के थ्रू फर्स्ट एड मिल जाए. क्योंकि अगर उसे फर्स्ट एड मिल जाएगी तो मे बी डॉक्टर के पहुंचने से पहले या डॉक्टर के पास जाने से पहले उसका कुछ इलाज हो जाएगा जो उसकी आगे की प्रॉब्लम को कम कर सकता है. ठीक है. इफ़ देयर इज़ ए कट इन योर फिंगर, वॉश इट एंड अप्लाई अ स्ट्रिप ऑफ बैंडेज. कॉल योर एल्डर्स. अब अगर आपको फिंगर में कट लग गया है, आप खेल रहे हो या कुछ शरारतें कर रहे हो, है ना, जैसे ये देखो बच्चे का दिखाया हुआ है, चाइल्ड का, स्लाइड के अंदर. ठीक है. वो नाइफ को लेके बैठा है, उससे उसके फिंगर में कट हो गया. वॉश इट. तो सबसे पहले उसे धो लेना चाहिए पानी से. एंड अप्लाई ए स्ट्रिप ऑफ बैंडेज. उसके ऊपर बैंडेज अप्लाई करनी चाहिए. एंड कॉल योर एल्डर्स. और अपने बड़ों को बुलाना चाहिए ताकि अगर ज़रूरत है तो बैंडेज जो है वो डॉक्टर से भी हो सके.
If there is a burn, hold the burnt area under running water, apply any antiseptic lotion and call the doctor. अब अगर आपको बर्न हो गया है, आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, आप कुछ गैस वगैरह पे, स्टोव वगैरह पे कुछ इस टाइप का काम कर रहे हो और आपका हाथ जल गया है, तो वो जले हुए एरिया को, बर्नड एरिया को रनिंग वाटर के नीचे छोड़ो ताकि उसके ऊपर रेगुलर पानी जाए और उसे ठंडक मिले। उसके बाद अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन, उसके ऊपर कोई भी पानी डालने के बाद उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन लगा दो और कॉल द डॉक्टर, और डॉक्टर को बुलाओ। In case of fracture, help the injured to lie down. Stop any movement of the injured person. Call the doctor immediately. अब अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होना मतलब उसकी किसी हड्डी वगैरह, बोन वगैरह का उसमें क्रैक प्रोड्यूस होना, उसका टूट जाना, तो क्या करना है, जो इंजर्ड पर्सन है उसे लेटा दो, ठीक है, टू लाई डाउन, उसको बिल्कुल सीधा लेटा दो। उसकी मूवमेंट जो है, खास तौर पे जिस पार्ट में चोट लगी है, जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है, उसकी बॉडी मूवमेंट को रोक दो, उस बॉडी पार्ट की मूवमेंट को रोक दो। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, उसके बाद डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी को बोन फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर होने का मतलब ये होता है कि किसी बोन के अंदर क्रैक प्रोड्यूस हो जाना, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो सबसे पहले इंजर्ड पर्सन को लेटा देना चाहिए, उसकी बॉडी मूवमेंट को रोक देना चाहिए और फिर डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इन केस ऑफ एनिमल बाइट, वॉश द वूंड विथ सोप अंडर रनिंग वाटर, कॉल द डॉक्टर। अब अगर किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है, जैसे डॉगी वगैरह ने, तो सबसे पहले जहाँ पर बाइट किया है, काटा है, उस वूंड को, उस जख्म को अच्छे से धो लेना चाहिए विथ सोप एंड वाटर। विथ सोप अंडर रनिंग वाटर मतलब पानी का बहाव होना चाहिए, सोप से अच्छे से धो लो ताकि ऊपर का जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी गंदगी है, वो सारी वॉश आउट हो जाए। एंड देन कॉल द डॉक्टर, उसके बाद डॉक्टर को बुलाओ। In case of an insect bite, remove the sting from that area. Press ice cubes on the affected area. Apply any antiseptic cream. अगर किसी इंसेक्ट ने, किसी कीड़े वगैरह ने आपको काट लिया है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी स्टिंग एरिया है, जहाँ पर काटा है आपको, उस एरिया को आपने अच्छे से धोना है ताकि वो जो स्टिंग है वो रिमूव हो जाए। जो उसने काटा है, मतलब अपने माउथ से आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ डाली है, इंजेक्ट की है, वो चीज़ रिमूव हो जाए। उसके बाद आइस क्यूब्स लेने हैं, बर्फ़ के टुकड़े, और उसको बाइट वाले एरिया पे रब करना है, प्रेस करना है। उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है ताकि जो बचा हुआ जो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो भी आपकी एंटीसेप्टिक क्रीम से ख़त्म हो जाए और आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप लोग जो है वो प्रिकॉशंस ले सकते हो जब भी आपको कभी भी चोट लगे, ठीक है। आपने फ़र्स्ट एड ज़रूर देनी है उस पर्सन को, जो इंजर्ड पर्सन है, चाहे वो कोई नेबर में है, चाहे वो घर का कोई मेंबर है, चाहे आप खुद ही हो। और अगर आप बच्चे हो तो आपको एल्डर्स को ये बात ज़रूर बतानी चाहिए, ठीक है, ताकि इमीडिएट हेल्प आपको मिल सके और आपको डॉक्टर के पास ले जाया जा सके। बेटा आपका चैप्टर जो है यहाँ पर ओवर हो गया है। आपने इसको रिटन प्रैक्टिस देनी है, बार बार रीडिंग करनी है, हर वर्ड के मीनिंग को समझना है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। ओके, थैंक यू।